नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्षितिज की बुक का पाठ 2 ल्हासा की ओर। बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि ल्हासा की ओर जो ये पाठ है यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि यात्रा का वर्णन। तो जो हमारे लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी, उन्होंने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया है। जैसे कि हमने पढ़ा कि सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी, क्योंकि तिब्बत में भारतीय लोगों का जाना वर्जित था। इसलिए उन्होंने यात्रा नेपाल के रास्ते से शुरू की और वो भी एक भिखमंगे के रूप में उन्हें वहाँ जाना पड़ा। तो लेखक लंकोर के लिए रास्ते जाता है, ल्हासा की उनको यात्रा करनी होती है। ल्हासा की ओर जब वो जाते हैं, ल्हासा जो है वहाँ की राजधानी है, तिब्बत की राजधानी है। उन्होंने राजधानी ल्हासा की ओर जाने के वाले खतरनाक रास्तों का बखान बहुत ही रोमांचकारी ढंग से इस पाठ में किया हुआ है। लेखक बताते हैं कि किस तरह से उन्हें निर्जन और वीरान रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। कोई सामान उठाने के लिए उन्हें नहीं मिलता है और वह अपना सामान खुद ही अपने कंधे पर ढोकर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा लेखक की यात्रा, जो कि कहाँ तक हुई थी। ये लेखक की यात्रा हुई थी लंकोर तक की। लंकोर में उनको सत्तू और थुप्पा खाने के लिए मिलता है, चाय पीने के लिए मिलती है, और ये सब वो बताते हैं लंकोर में। उसके बाद देखते हैं कि लेखक आगे का क्या वर्णन करते हैं। लेखक के अनुसार वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंच गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के भीतर की पहाड़ी दिखाई देती थी। इस पहाड़ी को तिडरी समाधि गिरी कहते हैं। गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे। सुमति जो लेखक के साथ चल रहा था, वे उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते हैं। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। कपड़ों के गंडे क्यों बना के देना चाहते थे? कपड़ों के गंडे वो इस प्रकार के होते थे, उन गंडों पर, जो गंडे मतलब चीर हम कह सकते हैं, कपड़े की एक चीर होती थी जिसको सुमति मंत्र पढ़कर अपने यजमानों को देते थे। यजमान मतलब सुमति ब्राह्मण था और उसको मानने वाले उसके यजमान थे, तो वो उनको बांट के आता था। ठीक है। तो गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे। वे उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को प्रतीत हुआ कि एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। लेखक को लगा कि कम से कम एक सप्ताह लग जाएगा। तो लेखक ने उनको कहा कि वे जिस गांव में ठहरे हैं उसी गांव में गंडे बांटे और आसपास के गांव में न जाएं। ल्हासा पहुंचने पर लेखक उसे रुपए दे देगा। सुमित ने स्वीकार कर लिया। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान उठाने वाला नहीं मिला। आग बरसाती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। उस जगह की धूप बहुत कठोर थी। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ा था। उन्होंने पीठ पर सामान लादा और चल पड़े। वे सुमति के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। इनका अधिकतर हिस्सा मठों में मिला हुआ है। स्वयं जागीरदार खेती करते हैं। जागीरदार मतलब जमींदार लोग स्वयं खेती करते हैं। उनके सारे रख रखाव को एक भिक्षु देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर का मुखिया बड़ा ही सभ्य था। वे लेखक से बहुत प्यार से मिले। वहां एक मंदिर गए जहां बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। 103 पोथियां मतलब ग्रंथ रखे हुए थे, हाथ से लिखे हुए। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखे हुए। लेखक का आसन भी वहीं लगाया गया। वे मोटे कागजों पर लिखी हुई थी। हर पोथी का भार 15 सेर के लगभग था, यानी कि बहुत मोटी पोथियां थी। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नस्से से विदाई लेकर वो वहां से चल पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर आपका
पाठ 2 ल्हासा की ओर समाप्त होता है। अब आपको इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और पाठ की समरी यानी कि सारांश आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपको दूसरी वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए